जय हिंद। आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यह प्रश्न जो है आपका सेंटअप एग्जाम में भी प्रश्न यह पूछा गया था, तो आप वीडियो को जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो प्रश्न में आपको दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। परिकलित करे या कहेगा कि ज्ञात करे, तो दोनों एक ही बात है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप प्रश्न को भी लिख लीजिए। प्रश्न में केवल दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। तो आपको तो मालूम होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है, उसके बाद हम इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। क्योंकि जब तक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मालूम नहीं होगा तब तक आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब है कि इसमें 6 फार्मूला होता है: साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टैन और कॉट। तो 6 फार्मूला को हम आपको लिखवा देते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाइएगा। ये आपका त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज में नीचे वाला आपका आधार होगा। नीचे वाला आपका आधार होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज हम जब भी पढ़ेंगे तो याद रखिएगा कि हम लोग समकोण त्रिभुज के ही बारे में पढ़ेंगे। तो आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका आधार है, ये आपका लंब हो जाएगा और इधर आपका कर्ण हो जाएगा। तो इतना याद रखिएगा कि लंब को हम लोग P से सूचित करेंगे। लंब को हम लोग P लिखेंगे, P मतलब परपेंडिकुलर, और आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। यानी आधार को हम लोग B से सूचित करेंगे और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, तो इसको हम लोग H से सूचित करेंगे। तो इस तीनों बात को आप याद रखें कि आधार के जगह पे हम लोग B लिखेंगे, लंब के जगह पे P लिखेंगे और कर्ण के जगह पे H लिखेंगे। तो फार्मूला आपका होता है साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। साइन थीटा बराबर होता है P/H। P मतलब लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, या कहीं कि साइन का बहन होता है कॉसेक। तो जो साइन का फार्मूला होगा ना, वही मान कॉसेक का होगा, केवल इसको पलट के लिखेंगे। तो P/H है, तो इसको लिखिएगा H/P। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर H को लिखेंगे कर्ण और B को लिखेंगे लंब। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो 2 फार्मूला हो गया। उसके बाद याद रखिएगा कि कॉस का फार्मूला होता है कि कॉस थीटा बराबर होता है B/H। कॉस थीटा बराबर होता है B/H, और कॉस का बहन जो होता है सेक थीटा होता है। कॉस का जो बहन होता है सेक थीटा होता है, यानी इसी को पलट के लिख देंगे तो आपका सेक का मान हो जाएगा। तो कॉस का जो होता है B/H, यही ना अनुपात है, तो इसको पलट देंगे तो H/B हो जाएगा। तो 2 फार्मूला यहाँ हो गया। उसके बाद एक होता है टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर होता है P/B, और टैन का जो बहन होता है आपका कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा, तो इसको भी पलट के लिख देंगे, P/B है तो इसको लिख देंगे हम लोग B/P। तो यही त्रिकोणमितीय अनुपात है: साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। P/H, तो ये आपका अनुपात है। तो यही बोला कि त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करे। तो आपको दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो आपको निकालना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा का आपको मान निकालना होगा। तो जल्दी से इस सब फार्मूला को नोट कर लीजिए ताकि हम प्रश्न को आगे सॉल्व कर सके। तो चलिए हम अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि सेक थीटा बराबर आपको दिया गया है 13/12। सेक थीटा बराबर है 13/12। तो देख रहे हैं कि सेक थीटा का फार्मूला जो होता है आपका H/B होता है। सेक थीटा का फार्मूला होता है H/B। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि H/B। जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आपसे नहीं बनेगा, याद रखिएगा। तो सेक थीटा का फार्मूला होता है H/B। तो ऊपर वाला का मान और नीचे वाला का मान, यानी H का मान आपका हो गया 13। H का मान हो गया 13, और B का मान कितना हो गया? तो B का मान हो गया आपका 12। तो हम देख रहे हैं कि आपका P का मान होता है और H का मान होता है, और तो P का मान हम निकाल लेंगे क्योंकि B का मान दे दिया, H का मान दे दिया, तो हम लोग P का मान निकाल लेंगे। तो P बराबर लिखेंगे वाट, यानी P का मान हमको निकालना है। तब H
P और B में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग फार्मूला होता है कि एच स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है कि एच स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो एच का मान आपका 13 है तो 13 का स्क्वायर लिखिए, बराबर है आपका P। तो P का मान तो हमको निकालना है, तो P स्क्वायर हमने देते हैं प्लस B का मान आपका 12 है तो लिख दीजिए 12, इधर स्क्वायर लगा है तो आप B स्क्वायर लगा दीजिए। उसके बाद याद रखिए कि 13 के स्क्वायर आपका 169 होता है, 13 के स्क्वायर आपका 169 होता है, बराबर में P स्क्वायर। उसके बाद है 12 के स्क्वायर, तो 12 के स्क्वायर आपका 144 होता है। अब क्या करेंगे, 144 को इधर बुला लेंगे तो 169 यहाँ पर ही है, और 144 को बुलाएंगे तो प्लस में 144 है तो माइनस में 144 आएगा, बराबर आपका हो गया P स्क्वायर। जब हम लोग 169 में से 144 को घटाएंगे तो आपका 25 हो जाएगा, 25 बराबर आपका P स्क्वायर हो गया। लेकिन हमको निकालना है P का मान, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, इधर रूट लगा देंगे, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा √25। तो 25 को हम लोग लिख सकते हैं कि P बराबर 25 को लिखेंगे कि 5 × 5, तो 2 को रूट में से 1 रूट बाहर निकल जाएगा, तो P का मान कितना आ गया, तो P का मान आपका हो गया 5। तो हमको H का मान मिल गया, B का मान मिल गया, और P का मान हम लोग यहाँ निकाल लिए कि P का मान आपका 5 है। अब हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लेंगे। अब त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग साइन निकालेंगे, कॉस निकालेंगे, टेन निकालेंगे, कॉसेक और कॉट निकालेंगे। तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर आपका होता है P/H। साइन थीटा बराबर आपका होता है P/H। अब P का मान रखिए, तो P का मान देख रहे हैं कि P का मान हम लोग 5 निकाले हैं, और H का मान कितना है, तो H का मान आपका हो गया, H का मान कहाँ है, H का मान आपका 13 हो गया, तो आपका यही आंसर हो गया। अब साइन निकाल लिए तो कॉसेक निकालना हमको बहुत ही आसान होगा, क्योंकि साइन का बहन जो होता है कॉसेक होता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर आपका होता है इसका उल्टा, यानी P/H है तो इसको लिखेंगे H/P। इसका मान पलट के लिख दीजिए, तो H का मान आपका 13 है और P का मान आपका 5 है। तो साइन थीटा का भी मान निकाल लिए हम लोग, कॉसेक थीटा का भी मान निकाल लिए। अब कॉस थीटा का मान निकालेंगे, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है कि B/H। अब देखिए B का मान, तो B का मान आपका 12 है तो 12 लिखिए, और H का मान कितना है, तो H का मान हम लोग निकाले हैं 13, तो 13 लिख दीजिए। तो सेक थीटा का मान निकल गया। आप कहिए कि सर अब सेक थीटा का निकालेंगे, कॉस थीटा का निकाल लिए तो अब सेक थीटा का निकालेंगे। तो हमको सेक थीटा का निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न में आपको दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो हम लोग सेक थीटा को नहीं निकालेंगे। अब निकालते हैं हम लोग टैन थीटा का। टैन थीटा का निकालना है, तो टैन थीटा बराबर होता है P/B। टैन थीटा बराबर होता है P/B। तो P का मान देखिए, तो P का मान आपका 5 है, और B का मान आपका है, B का मान आपका 12 है तो 12 लिख दीजिए। अब निकालेंगे हम लोग टैन थीटा का। तो टैन का बहन जो होता है कॉट होता है, टैन का जो बहन होता है कॉट थीटा होता है, तो इसी को पलट के लिखेंगे। तब P/B है, तब लिखेंगे हम लोग B/P लिखेंगे। तो B का मान कितना है, तब B का मान आपका 12 है तो 12 लिखिए, और P का मान 5 है तो 5 लिखिए। तो प्रश्न में आपसे यही ना बोला था कि सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य कहने का मतलब कि जो बच गया उसका मान निकालिए। तो सेक थीटा दे दिया था हमको, तो साइन निकाल लिए, कॉसेक निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, टैन निकाल लिए और कॉट निकाल लिए। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कितना बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो सेंटअप एग्जाम में भी ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अब जरूर करिएगा। तब तक मन लगा के पढ़िए और पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।